शुरुआत की थी पढ़ने की बहुत ही सामान्य थी। बस इनके मेहनत का नतीजा है कि एसएससी सीडीएल जो कंबाइंड लेवल की परीक्षा होती है, प्री में इनको 200 में लगभग 176 नंबर प्राप्त हुए हैं। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। रीजनिंग और मैथ में इनके 50 आउट ऑफ 50 हैं। ठीक, जहां तक हमें जानकारी है कोई भी ऐसी परीक्षा है नहीं, ठीक, जो एक साधारण इंसान उसको अचीव ना कर सके। सीआरपी व सीएम में चयनित हैं। और हाँ, बात करते हैं कि सीएचएसएल अपने आप में जो एसएससी से परिचित होंगे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी इन सबसे इनकी परीक्षाओं के स्तर से पूर्णतः परिचित होंगे। ठीक, कि किस स्तर की परीक्षा होती है। सीएचएसएल के मेंस में शायद इन्होंने हमारे पास अपना रिजल्ट दिया था, 326 पॉइंट कुछ नंबर है 360 में, 326 पॉइंट समथिंग कह सकते हैं, 326 कि कोई हो सकता प्रेरित हो जाए, किसी की बात दिल पे लग जाए, कोई करने को ठान ले। मुख्य उद्देश्य, मुख्य मोटिव ये रहता है। ठीक, बाकी तो सब लोग अपने आप से प्रेरित हैं, तो ऐसी बात में अपने माता पिता को देखकर प्रेरित हैं। बस बात जो है वो दिल में लगने वाली है। सबसे ज्यादा तो पड़ोसी लोग, इससे नहीं होता, बस फोन वगैरह यही सब होता है। बस अपना कुछ पढ़ते हैं अच्छे से, बस अच्छे से पढ़ाई करो हो जाएगा, सबका बस मेहनत करनी चाहिए। इनका करने का मतलब है हम आपको मतलब एक छोटी सी कहानी बताएंगे, उस कहानी से एक बात को समझ जाएंगे। एक बार कई किसान थे, एक गांव में किसान थे, वो खेती कर रहे थे। तो ऊपर से बादल जो जाते हैं, आप लोग देखे होंगे कि मौसम में बादल चलते रहते हैं, हम लोग कहते बादल चल रहा है। ठीक, तो बादल कह रहे थे कि इस साल, इस वर्ष किसानों से कह रहे थे कि इस वर्ष हम बरसात नहीं करेंगे। तो सब किसानों ने, गांव के किसानों ने क्या किया, खेती करना, जुताई बुआई करना बंद कर दिया। ठीक, लेकिन एक किसान ऐसा था कि वो प्रतिवर्ष की भांति उस वर्ष भी, उस दिन भी, उस महीने भी, मतलब अपने सारे कार्य समय से करता। बादलों की बात सुनने के बाद भी समय से जुताई, समय से बुआई ठीक कर रहा था। तो बादलों ने उस किसान से पूछा, तुमको बातें नहीं सुनाई दी? सभी लोग जुताई बुआई बंद कर दिए और तुम क्यों ऐसा कर रहे हो कि इस वर्ष बरसात नहीं होनी? तब उस किसान ने ऐसा जवाब दिया कि हम जुताई बुआई अपने कार्य इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम बंद कर देंगे तो कहीं हम ये जो अंतर हमारे अंदर जुताई कैसे की जाती है, बुआई कैसे की जाती है, इसको हम भूल न जाएं, इसको हम भूल न जाएंगे, अपने हुनर को हम कहीं भूल न जाएं। तो बादलों को भी बात ये समझ में आई कि अगर हम बरसात करना बंद कर देंगे तो कहीं हम बारिश करना ना भूल जाएं। तो किसी भी बातों को अनसुना करके क्या करिए, आप अपने पढ़ाई में निरंतर लगे रहिए। कोई कहे नहीं हो पाएगा, ठीक है भैया, ये लाखैरा है, ठीक है, सुनते रहिए। निंदा को जिसने सहना सीख लिया, समझ लीजिए उसकी सफलता बहुत ही नजदीक है। निंदा से घबराइए मत और लगे रहिए, नहीं तो जान से मारने पे तुलाइए। ऐसा नहीं करना है, ठीक, कुछ भी ऐसा नहीं करना। हम आपको जीता जागता एग्जाम्पल देंगे। हम प्रशिक्षण ले रहे थे, क्या नाम है, जैनानंद टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सराय खरगी मोहम्मद भारी में, सुल्तानपुर बागर पर है और फैजाबाद में बीकापुर ब्लॉक में पड़ता है। तो वहीं पर एक गांव सुल्तान पड़ता है, पटना गांव, गांव का नाम पटना है। तो एक ब्राह्मण थे, उन्हीं के बगल का एक लड़का आता था, अनूप चौहान। दो भाई थे ब्राह्मण, बड़े भाई और शांत रहे भैया, मोबाइल से बात करते हैं। तो पटना गांव, दो भाई थे, दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ। तो बड़े भाई जैसे कुछ होता है समाज में कि एक चालाक होता है तो एक सीधा होता है। तो बड़े भाई ने क्या किया, जो घर था बना हुआ उसको स्वयं लिया, जो कुछ भी चल अचल संपत्ति उसमें ज्यादा हिस्सा खुद को लिया। जो छोटे भाई थे उनको खेत में दिया, किसी प्रकार खरगोश का छप्पर रखे रहने का,
ये, और उनका एक बेटा था। बेटा जैसे प्रेजेंट टाइम टीचर्स ट्रेनिंग वाले जो छात्र हैं, इसी तरह वो भी पीड़ित थे। बीएड किए हुए थे, सबसे अच्छी बात इसकी है, बीएड किए हुए। शादी हुई, एक शिक्षित कन्या से शादी हुई। तो 2018 का जो बीसीएस का रिजल्ट आया था, उनकी जो बहू आई थी, वो उसी परीक्षा में एसडीएम हुई बहू। ये बात बड़े पिताजी को पता चली, ये बात बड़े पिताजी को पता चली, वो कोमा में चले गए, वो कोमा में चले गए। ठीक, तो अगर आप मेहनत करते हैं निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, तो ऊपर वाला बैठा है कहीं ना कहीं आपको देख जरूर रहा है, वो किसी न किसी रूप में आपको सफलता देगा। ठीक, तो निरंतर अपने मेहनत करते रहिए। ठीक, तो पटीदार को मारने में मत रुकिए, जवाब देने में मत रुकिए, ईश्वर उनको जवाब देगा, वो अपने आप कोमा में चले जाएंगे। ठीक, तो निरंतर अपने आप मेहनत करते रहिए। यहाँ तो बहुत आती तैयारी करने में, घर वाले पड़ोस, सबसे ज्यादा तो पड़ोसी लोग। इससे नहीं होता, बस फोन वगैरह यही सब होता है। बस अपना खुद पढ़ते रहो अच्छे से, बस अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा। तो कब मेहनत करनी चाहिए बड़ी। इनका करने का मतलब है, हम आपको मतलब एक छोटी सी कहानी बताएंगे, उस कहानी से की बात समझ जाएंगे। ठीक, एक बार किसान थे, एक गांव में किसान थे। ठीक, वो खेती कर रहे थे। ठीक, तो ऊपर से बादल जो जाते हैं, आप लोग देखे होंगे कि मौसम में बादल चलते रहते हैं, हम लोग कहते बादल चल रहा है। ठीक, तो बादल कह रहे थे कि इस साल, इस वर्ष किसानों से कह रहे थे कि इस वर्ष हम बरसात नहीं करेंगे। तो सब किसानों ने, गांव के किसानों ने क्या किया, खेती करना यानी जुताई बुआई से करना बंद कर दिया। ठीक, लेकिन एक किसान ऐसा था कि वो प्रतिवर्ष की भांति उस वर्ष भी, उस दिन भी, उस महीने भी, मतलब अपने सारे कार्य समय से कर रहा था। बादलों की बात सुनने के बाद भी समय से जुताई, समय से बुआई ठीक कर रहा था। तो बादलों ने उस किसान से पूछा, तुमको बातें नहीं सुनाई दी? सभी लोग जुताई बुआई बंद कर दिए और तुम क्यों ऐसा कर रहे हो जो इस वर्ष बरसात नहीं होनी? तब उस किसान ने ऐसा जवाब दिया कि हम जुताई बुआई अपने कार्य इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम बंद कर देंगे तो कहीं हम ये जानकर हमारे अंदर जुताई कैसे की जाती है, बुआई कैसे की जाती है, इसको हम भूल ना जाएं, इसको हम भूल ना जाएंगे, अपने हुनर को हम कहीं भूल ना जाएं। तो बादलों को भी बात ये समझ में आई कि अगर हम बरसात करना बंद कर देंगे तो कहीं हम बारिश करना ना भूल जाएं। तो किसी भी बातों को अनसुना करके क्या करिए, आप अपने पढ़ाई में निरंतर लगे रहिए। कोई कहे नहीं हो पाएगा, ठीक है भैया, ये लाखैरा है, ठीक है, सुनते रहिए। निंदा को जिसने सहना सीख लिया, समझ लीजिए उसकी सफलता बहुत ही नजदीक है। निंदा से घबराइए मत और लगे रहिए, नहीं तो जहां से मारने पे तुलाइए, ऐसा नहीं करना है। ठीक, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। को अपने आप जीवन में उतार लीजिए, इसी डायरी से आप सफलता पा जाएंगे। इतनी अच्छी डायरी, इतना अच्छा ज्ञान इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक, पूरे संसार का सार लिखा हुआ इस डायरी में, पूरे संसार के ग्रंथों का सार है। जब भी किसी को उपहार देना हो आपको, तो यही डायरी देने का प्रयास करिए। इनको मिठाई खिला के मीठा कराया जाएगा। आइए, सभी बच्चों में बांट और यहाँ इसलिए देखिए बुलाएगा, कोई इनके सम्मान के लिए नहीं, हो सकता है कोई एक छात्रा इनके बातों से या हमारी बातों से कोई एक छात्र छात्रा प्रेरित हो जाए। बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है
कि हम भी इनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, इनके जैसा करने का प्रयास करेंगे। बाकी कोई उद्देश्य ना मिठाई खाने का उद्देश्य है, ना यहाँ पर आप लोगों को बातें सुनाने का उद्देश्य है। कि कोई हो सकता प्रेरित हो जाए, किसी की बात दिल पे लग जाए, कोई करने को ठान ले। मुख्य उद्देश्य, मुख्य मोटिव ये रहता है, ठीक। बाकी तो सब लोग अपने आप से प्रेरित हैं, कोई ऐसी बात नहीं अपने माता पिता को देखकर प्रेरित हैं। बस बात जो है वो दिल में लगने वाली है कि कौन सी बात दिल में लग जाए, ठीक। इसलिए यहाँ बुलाया गया। बिटिया बताइए कोई समस्याएं क्या आई, कैसे आई, क्या आपको समस्याएं सामना करना पड़ा, बस इसी के बारे में बताइए। समस्याएं तो बहुत आती हैं तैयारी करने में, घर वाले, पड़ोसी, सबसे ज्यादा तो पड़ोसी लोग। इससे नहीं होगा, बस फोन वगैरह यही सब होता है। बस अपना खुद पढ़ते रहो अच्छे से, बस अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा। तो कब मेहनत करनी चाहिए थोड़ी। इनका करने का मतलब है, हम आपको मतलब एक छोटी सी कहानी बताएंगे, उस कहानी से इनकी बात को समझ जाएंगे, ठीक। एक बार कई किसान थे, एक गांव में किसान थे, ठीक। वो खेती कर रहे थे, ठीक। तो ऊपर से बादल जो जाते हैं, आप लोग देखे होंगे कि मौसम में बादल चलते रहते हैं। हम लोग कहते हैं बादल चल रहा है, ठीक। तो बादल कह रहे थे कि इस साल, इस वर्ष किसानों से कह रहे थे कि इस वर्ष हम बरसात नहीं करेंगे। तो सब किसानों ने, गांव के किसानों ने क्या किया, खेती करना यानी जुताई बुआई सब करना बंद कर दिया, ठीक। लेकिन एक किसान ऐसा था कि वो प्रतिवर्ष की भांति उस वर्ष भी, उस दिन भी, उस महीने भी, मतलब अपने सारे कार्य समय से कर रहा। बादलों की बात सुनने के बाद भी समय से जुताई, समय से बुआई, ठीक कर रहा था। तो बादलों ने उस किसान से पूछा कि तुमको बातें नहीं सुनाई दी? सभी लोग जुताई बुआई बंद कर दिए। तब उस किसान ने ऐसा जवाब दिया कि हम जुताई बुआई अपने कार्य इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम बंद कर देंगे तो कहीं हम ये जो अंदर हमारे अंदर जुताई कैसे की जाती है, बुआई कैसे की जाती है, इसको हम भूल ना जाएं, इसको हम भूल ना जाएं, यानी अपने हुनर को हम कहीं भूल ना जाएं। तब बादलों को भी बात ये समझ में आई कि अगर हम बरसात करना बंद कर देंगे तो कहीं हम बारिश करना ना भूल जाएं। तो किसी भी बातों का अनसुना करके क्या करिए, आप अपने पढ़ाई में निरंतर लगे रहिए। कोई कहे नहीं हो पाएगा, ठीक है भैया, ये लाखैरा है, ठीक है, सुनते रहिए। निंदा को जिसने सहना सीख लिया, समझ लीजिए उसकी सफलता बहुत ही नजदीक है। निंदा से घबराइए मत और लगे रहिए, नहीं तो जहां से मारने पे तुलाइए, ऐसा नहीं करना है, ठीक। कुछ भी है, ठीक। जहां तक हमें जानकारी है इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 है। नहीं सर, 45 है। तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो आप क्रैक ना कर सकें।